बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कैनवा से प्रोफेशनल लोगो किसी भी फील्ड का बनाना सीखेंगे। पिछली दो वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैनवा का होम पेज ये ओवरऑल क्या चीज़ होती है, कैसे वर्क करता है। इसके अलावा हम सेकंड जो पार्ट था दूसरी वीडियो, उसके अंदर हम देख चुके हैं कि जो इसका एडिटर का हिस्सा है ओवरऑल ये किस तरह वर्क करता है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसमें आप ये मुकम्मल इसकी पहले बेसिक जान लें, उसके बाद फिर आपको ये समझना आसान होगा। तो वीडियो के ऊपर चलते हैं। वीडियो पे जाने से पहले आपने डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे ये हम बेसिकली जर्नी लेके चल रहे हैं ब्लॉगिंग की, जिसके अंदर हमने फ़ीचर इमेज बनाना है कैनवा के साथ भी, लेकिन मैं कैनवा कंप्लीट सिखा रहा हूँ ताकि अगर ग्राफिक के रिलेटेड कोई नॉन टेक्निकल आदमी सीखना चाह रहे हैं, अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो वो उससे फ़ायदा उठा लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैनवा के ऊपर आए हुए हैं, canva.com। मेरे पास जो अकाउंट है ये पेड है, कोई मुश्किल नहीं है। आजकल 250-300 में आपको आराम से मिल जाता है, और फ्री में भी अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको मैं फ्री भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो अभी मंथली बेस पे, तो अभी यहाँ पे आपको जाना है, लोगो बनाना है। तो सिंपल है कि यहाँ पे आपने सर्च में आना है और आपने यहाँ पे लोगो लिखना है, इंटर करना है लोगो लिख के। तो आपने को यहाँ पे बॉटम में लोगो मिल जाएंगे। पहला तरीकाकार इसका, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी लोगो को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी के हवाले से अगर आपने जाना है तो फिर भी आप इससे यहाँ से लोगो लिखें, उसके बाद स्पेस दें और अपनी जो लोगो है, अपना जो भी लोगो है आपका, जैसे आपके पास गेमिंग का लोगो है, अब आपके पास सिर्फ गेमिंग के लोगोज़ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये गेमिंग का कोई भी लोगो आप इससे बना सकते हैं। इसके बाद आप ये एक तरीकाकार है, यहाँ से आप लोगो सेलेक्ट करके जाएं और लोगो अपना डिज़ाइन कर लें जो भी बनाना चाहें। इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में भी ये टेम्पलेट्स के मतलब भी आपको गाइडलाइन की थी कि टेम्पलेट्स के थ्रू भी जो भी कैनवा के बाद टेम्पलेट्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी भी मैंने डिटेल से इनको ओपन करके देखा था। तो आप यहाँ से भी कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ बनाना चाहें, लेकिन अब हमारा टॉपिक जो है वो लोगो के रिलेटेड है। तो अब हमने क्या करना है, एक तरीकाकार ये है, दूसरा तरीकाकार ये भी है एक, कि आप यहाँ क्रिएट और डिज़ाइन के अंदर आएँ, यहाँ पे आप लोगो लिखें, ठीक है। यहाँ पे भी सर्च दिया हुआ है सेम उसी तरह, तो यहाँ पे लोगो लिखें। अब आपने जो भी लोगो लेना है, एनिमेटेड में जाना है स्पेसिफिक, या ट्विच में, या सिर्फ लोगो में जाना है, तो यहाँ सारे लोगो आपको मिल जाएंगे। अब ये आपको एडिटर में ले जाएगा। अब एडिटर में जाके आप यहाँ से लोगो ना सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं बल्कि आप इसको साथ एडिट करके भी देख सकते हैं। मेरा तरीकाकार ये है, इससे मुझे आसानी होती है। यहाँ पे एक जो अच्छी बात है कैनवा की वो ये है कि आप यहाँ पे जिस शोबा के रिलेटेड लोगो निकालना चाहेंगे वो निकाल लेंगे। यहाँ पे भी आपको इसी तरह दिखाएगा, और इसी तरह अगर आप टेम्पलेट में, सॉरी मैं यहाँ पे होम पे, यहाँ पे जैसे आपने लिखा था, यहाँ पे भी आप जिस भी किस्म का लोगो चाहेंगे लिख देंगे। यहाँ पे आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो सारे लोगो नज़र आएंगे, जैसे फैशन लोगोज़ हैं। अब यहाँ पे आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये होगा कि फ़ैशन के रिलेटेड आपको यहाँ पे ओपन लोगो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने इनके अंदर जाना है, जैसे देखें ये नीचे आपको 2 शो कर रहा है कि इसमें 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पे मज़ीद किसी में 3 भी होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई सिलेक्ट करके एडिट करने के लिए, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करके जाना है कि आपने कस्टमाइज़ करना है, तब भी ये आपको एडिटर के अंदर ही लेके जाएगा। तो यहाँ से आप इसको जाके एडिट कर सकते हैं, तो जो तरीका आपको आसान लगे। लेकिन मैं ये तरीकाकार इख्तियार करता हूँ जो मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे आके क्रिएट में आता हूँ। क्रिएट में आके मैं लोगो यहाँ पे लिखता हूँ, या जो डिज़ाइन मैंने बनाना हो, तो आज हमारा वीडियो लोगो पे है तो वो लोगो लिखता हूँ। लोगो जैसे मैंने पहले क्लिक किया था तो ये एडिटर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी लोगो आपने लेना है वो आपको यहाँ पे नीचे इनके नाम भी दिए हुए हैं। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है किसी भी लोगो के लिए, तो यहाँ से आप किसी भी लोगो के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फ़ूड के रिलेटेड है, अब मैं फ़ूड पे क्लिक करूँगा, यहाँ फ़ूड आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आप फ़ूड के रिलेटेड जो भी लोगो है उसको आप ना सिर्फ ओपन कर सकते हैं बल्कि आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। जिस चीज़ को भी आपने एडिट करना हो, इमेज को करना हो, एलिमेंट्स को करना हो, टेक्स्ट को करना हो, बैकग्राउंड कलर को करना हो, जिसको भी करना हो आप कर सकते हैं। और इसके बाद
यहाँ पे आपको एक कैनवा की खूबी ये भी है कि यहाँ पे जो इसके रिलेटेड हैं, जो आपने इमेज ये लोगो सेलेक्ट किया हुआ है, इसके रिलेटेड जो थीम मिलते जुलते हैं वो आपको कैनवा यहाँ पे भी देगा कि यहाँ पे भी मेरे पास लोगोज़ मौजूद हैं, आप यहाँ से भी लोगोज़ ले सकते हैं। तो हम ज़रूरी नहीं है कि ये लिया है तो हम यहाँ से और नहीं ले सकते। इस तरह के लोगो जो भी चाहेंगे उसके रिलेटेड यहाँ पे हमें ये देता रहेगा कि इसके रिलेटेड ये है। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब यहाँ पे स्टाइल के सेक्शन के अंदर ये होता है कि अगर आपने स्टाइल में आते हैं, अब इसका स्टाइल नहीं है इसके पास। अब मैं यहाँ से कोई और स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला स्टाइल जो है वो इसने यहाँ पे दे दिया है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बैक साइड पे इसका जो स्टाइल चेंज हुआ था वो इसने बैक साइड पे चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, जो इसमें लोगों में हैं स्टाइल इसके वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी में स्टाइल होगा जैसे ये है तो मे बी के इसके सेक्शन के अंदर यहाँ पे भी स्टाइल में देता है, लेकिन अभी फूड के सेक्शन के अंदर शायद स्टाइल में नहीं है, तो मैं फूड को हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे तो ये जो थीम होगा, जो स्टाइल होगा, उस हवाले से वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स में हम अभी अगर आपने यहाँ से आपको पसंद नहीं आ रहा जो आपने निकालना, जैसे कार के रिलेटेड है तो यहाँ से मिल जाएगा, कार में आपको बहुत खूबसूरत जो है वो मिल जाएंगे लोगोज़। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे रिलेटेड यहाँ नहीं है जो मैं लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए वेरी सिंपल है कि देखें यहाँ पे नीचे काफ़ी हद तक दिया। अव्वल आपको यहाँ से सारे मिल सकते हैं, टेक के रिलेटेड, नेचर के रिलेटेड, डॉग के रिलेटेड, हर तरह के यहाँ पे इसने कोई चीज़ छोड़ी हुई नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ना मिले तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्यूटी के रिलेटेड, ठीक है। तो ब्यूटी लोगोज़ तो क्लिक कर लें यहाँ पे, तो अब आपको ब्यूटी के रिलेटेड यहाँ पे लोगोज़ दे देगा, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से एडिट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको लोगो एडिट करके दिखाऊंगा, लोगो बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोगो बनाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी एडिटिंग मैनुअल भी करना चाहेंगे मैं वो भी बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से किस तरह मिलेगी, क्योंकि ये सारी कैनवा के अंदर चीज़ें ही मौजूद हैं जिसके ज़रिए डिज़ाइनर ने हमारे लिए ये डिज़ाइन किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर टेक के कर लेते हैं, गेमिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब ये गेमिंग के रिलेटेड है, मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि मैं टेक के रिलेटेड करूँ। यहाँ पे हम गेमिंग और ये टेक, ठीक है। अब टेक्नोलॉजीज़ लोगो, यहाँ पे आपको लोगोज़ नज़र आ रहे हैं सारे, ठीक है। अब ये जो लोगोज़ हैं इनके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो बताना भी मकसद आपको कि इनमें एलिमेंट्स आप किस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाला हमारे पास लोगो आ रहा है, ठीक है, या मैं यहाँ से आपको कोई चाह रहा हूँ कि आप अभी आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो जैसे ये लोगो है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो लोगो हमारे पास आ गया, दूसरा लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको इसके रिलेटेड भी दे रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी लोगो अभी हम देखते हैं साथ। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बेसिकली तीन है, एक बैकग्राउंड कलर है, एक एलिमेंट है, एक इसके टेक्स्ट है, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि जो कलर होते हैं इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। कलर उल्टे एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करते हैं लिखने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कलर ब्लैक है तो सामने आपने लाइट कलर यूज़ करने हैं, तब वो आपको नज़र आएगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अगर डार्क के साथ डार्क कर देंगे तो वो इस तरह उभर के नहीं आएगा, सिंपल सी बात ये है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं पहले आपने ये समझनी है। देखें यहाँ पे इमेज है, ये वाला एक, ये बेसिकली इसका एलिमेंट है, इसको कैनवा में एलिमेंट बोलते हैं। अब इस तरह का अगर आप अपनी मर्ज़ी का एलिमेंट लेना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आएंगे एलिमेंट्स में। अब ये एक बर्ड है, ठीक है, आप यहाँ पे बर्ड लिख दें, स्पैरो लिख दें, ठीक है, या आप फ्लाइंग बर्ड लिख दें। देखें बर्ड्स फ्लाइंग, अब यहाँ पे ये हम ले लेते हैं क्योंकि हमारा बर्ड जो है ना ये उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के आएंगे, ठीक है। एक तो हम यहाँ बॉटम में यहाँ पे इसी आल में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ्लाइंग बर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बर्ड हमें चाहिए है वो हमें स्टिल जो है ना वो बर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ बर्ड लिख लेते हैं। ये भी होगा, ये जो आपका है ये भी थोड़ा सा
सर्च करने से हमें मिल जाएगा। देखें फ्लाइंग बर्ड, बर्ड फ्लाइंग, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्च करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आराम से अपना सर्च करके तो निकाल लेंगे। मैंने आपके लिए पहले नहीं निकाला, इस वजह से मैं ज़रा सर्च कर रहा हूँ साथ। स्पैरो भी लिख के चेक कर लें, स्पैरो फ्लाइंग, स्पैरो, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि आपने ग्राफिक्स में देखना है एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे ओपन करें। तो ये जो स्पैरोज़ हैं ये ज़्यादातर यहाँ पे बैठे हुए स्पैरोज़ हैं, फ्लाइंग स्पैरोज़, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें, आराम से इसको आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सर मैं एलिमेंट ही चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ईगल लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप ईगल जो है वो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। अगर आप इसको सिंगल कलर में चाह रहे हैं तब, अगर आप इसको मल्टी कलर में चाह रहे हैं तब, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे हम और यहाँ से हम इसको लगा के तो यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट नीचे चेंज कर देंगे। ईगल इज़ द किंग, या जो आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पे इसको सेट करेंगे। अब ये तो हो गया एलिमेंट। टेक्स्ट का तो आपके लिए जो चेंज करना होगा टेक्स्ट के लिए, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये इसके चेंज होते हैं इसके फ़ॉन्ट्स, तो यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अमूमन यूज़ करता हूँ एंटन, तो आप यहाँ पे एंटन का यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह नीचे कुछ और फॉन्ट लगा हुआ है तो इसको भी आप चेंज करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका कलर जो है अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे इसका भी वाइट कलर हो गया तो यहाँ से आप इसका कलर वाइट भी कर सकते हैं। और वाइट को भी मज़ीद यहाँ से कस्टमाइज़ करके आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेटिंग जिस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने दोबारा इसको चलें वाइट ही कर देते हैं, सही है। अब ये हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट इसमें लोगों में कि बैक साइड के ऊपर अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस चीज़ के ऊपर मैंने बताया था पहले भी कि जिस भी आप चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर ऑप्शन वो आएंगे। ऐसा ना हो कि आप बैकग्राउंड करना चाहें तो आपका क्लिक पहले ही ईगल के ऊपर हो, एलिमेंट पे हो, तो फिर तो बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा ना। अब यहाँ पे इसका अगर ईगल का आपने चेंज करना है या पहले वाला स्पैरो का करना था जो वहाँ पे नज़र आ रही थी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक तो यहाँ पे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि 2 कलर इसमें यूज़ हो रहे हैं, 3 कलर बेसिकली हो रहे हैं, वाइट और ये दूसरा कलर और ये तीसरा ब्लैक कलर, ठीक है। अब ऑरेंज और ये तीनों जो मिल के तो हमारे पास ये डिज़ाइन बना हुआ। अब यहाँ से मुराद ये है कि जहाँ पे वाइट है उसको आप किसी और कलर में चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इधर क्लिक किया तो मैं यहाँ से इस कलर को इस तरह चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर जो है चूँकि हाफ वाइट था तो ये मिलाने के लिए मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। इसी तरह इसकी आगे ये जो चोंच बनी हुई है, ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे चेंज करना चाहें, यहाँ से आप चाहें कि मैं इसको 2 कलर में करना चाह रहा हूँ, लिहाजा मैं भी इसका थोड़ा सा ये कलर दे दूँ, मतलब जो ये हमने रखा है तो ये दे दूँ, तो यहाँ से आप चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह, लेकिन ये आपका फिर एलिमेंट जो होगा 2 कलर में आएगा। या इससे कोई मिलता जुलता आप मज़ीद कलर देना चाहते हैं तो आप उस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके बाद ये जो नीला कलर है इसको आप चेंज करना चाहते हैं कि ये ब्लैक के अंदर जम हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा मज़ीद चेंज करने के लिए या तो इस जगह से कस्टमाइज़ कर दें ताकि ये इसको आप थोड़ा उठाएंगे तो वो नीचे से कलर नज़र आएगा, ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से उठा लें, लेकिन वो ऊपर से भी सारा इतना अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से बेहतर है कि ये जहाँ पे पहले है उस जगह पे ये अच्छा है, ठीक है। लेकिन मकसद ये है कि जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं उसको इसके हवाले से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा उसी कलर में ले जा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप इसके एडजस्ट करते हैं। बैकग्राउंड जो कलर है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जब ये क्लिक होगा तो ऊपर ऑप्शन आएंगे, ये ज़हन में रखना है आपने। टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह क्लिक होगा तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर के अंदर ब्लैक है,
अब यहाँ पे मैंने देखें एक आपको चीज़ बताई है कि जो आपका कलर कंट्रास्ट होगा ना वो अफेक्ट करेगा। अगर देखें बैक साइड पे जो ब्लैक कलर है उसकी वजह से नीचे वाला जो डार्क नीला कलर है वो नज़र नहीं आ रहा। तो आपने बैकग्राउंड कलर जब चेंज करना है तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। मैं अभी ये कलर रख रहा हूँ, अभी ये रखूँगा तो उसका बिल्कुल वाला नीचे एडजस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन खैर बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। जो भी करना चाहें, लाइट करना चाहें तो लाइट कर दें जो। अब लेकिन बात वो है कि ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना बता रहा हूँ, आगे आप उसको मज़ीद कस्टमाइज़ जो है वो अपने हवाले से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे आ जाए या इसके ऊपर आ जाए ना, उसके लिए हम टेक्स्ट के में जाएंगे। एलिमेंट्स में तो मैंने आपको बता दिया कि दोबारा मैं एलिमेंट्स की मज़ीद भी क्लियर कर देता हूँ चीज़ें कि एलिमेंट के अंदर एक तो आपने कलर चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे जो बॉर्डर स्टाइल है ये आ रहा है, जो इसके बॉर्डर लगे हुए हैं ना साइड पे, ये बड़े छोटे जो साइड पे, अभी इसके अंदर तो हमने यूज़ नहीं किए हुए, तो उनको आप यहाँ पे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे बॉटम ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बॉटम ये डॉटेड लाइन आ रही हैं, ठीक है। ये अगर आप करना चाहें तो, लेकिन इस डिज़ाइन में जो कि हमें काम नहीं आने, लिहाजा हम इसे डिस्कस इनको नहीं कर रहे। बॉर्डर ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ये जो था ये पोजीशन के अंदर तो हम इसे दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं, वो तो हम वैसे भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ से इंटेंसिटी ट्रांसपेरेंसी इसकी सॉरी अगर आपने करनी हो ज़्यादा कम, तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपने इसका एडिटर का नहीं देखा तो पिछली वीडियो देखें, वहाँ से आइडिया हो जाएगा। स्टाइल कॉपी करना हो तो यहाँ कर लें। अगर आप समझते हैं कि सर मैं इसको अगर आगे पीछे हटाता हूँ तो ये कलर भी साथ डिस्टर्ब होता है, तो ये एक जगह पे रुका रहे, उसके लिए फिर ये है कि जिसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको लॉक लगा दें। अब जो है ये आप कलर इधर उधर इसको नहीं पकड़ सकते, बाकी जो एलिमेंट है उनको आप इधर उधर कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये लॉक देगा। अब ये अनलॉक हो गया, अभी आप इसको जहाँ पे भी ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। अब इसके बाद एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फ़्लिप का ऑप्शन है। अगर आप इसका चेहरा दूसरी तरफ करना चाहते हैं तो यहाँ से फ़्लिप करें और यहाँ इसको इस तरह आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर आपको ऊपर की तरफ मोड़ना चाहिए, इस तरह का ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि इसको हम उल्टा कर दें, लेकिन कई डिज़ाइन इस तरह होते हैं कि उन्हें हमें करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप इसे वर्टिकली भी फ़्लिप कर सकते हैं। क्रॉप का जो सेक्शन है, क्रॉप में आप इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्री फॉर्म में है कि हम इसे पकड़ देंगे या हम पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसकी एडजस्टमेंट है, जितना आपने करना हो ये क्रॉप इसके अंदर ही होगा। जब हम डन कर देंगे तो ये सिर्फ इतना ही नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा मैं फ्री के अंदर ही इसको जो है वो रख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा क्रॉप में आता हूँ। क्रॉप में एक और ऑप्शन भी है रोटेट वाला। ये रोटेट वाला बेसिकली यहाँ पे भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने एडिट के ऊपर जब इमेज एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर क्रॉप के अंदर भी ये ऑप्शन है कि अगर आप इसे घुमाना चाहेंगे जिस तरीके से, तो ये उस तरीके से आपका घूम भी जाएगा जितना घुमाना चाहेंगे। लेकिन ये वाला हमारे पास बाहर भी हमें ऑप्शन मिलता है, वो ये देखें, जब क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं, यहाँ से भी आप इसको पकड़ के जितना भी घुमाना चाहें तो आप घुमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सीधा रखने के लिए ये देखें, जब पकड़ता हूँ तो ये देखें ज़ीरो है, ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो मीन ये स्ट्रेट लाइन ज़ीरो की है, ये इस तरह चल के पूरी की पूरी है मुकम्मल 300 ये मेरा ख्याल है 180 तक, हाँ 180 तक आती है। तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि जहाँ पे भी आपने रखना हो, इधर रखना है सही बिल्कुल स्ट्रेट तो 90 पे होगा, यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो होगा, इसी तरह यहाँ पे भी फिर 90 पे होगा और इस तरह यहाँ पे 180 पे होगा। तो ये आपके रखने के लिए ना ये आसान है कि आपको टेढ़ा वगैरह ना हो जाए, आप उसे जब भी एडजस्ट करें तो सीधा एडजस्ट करें। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। अब लास्ट ऑप्शन इसमें जो है एनिमेशन के ऊपर मैं आता हूँ। लास्ट में सॉरी एडिट इमेज के अंदर जब आप जाते हैं यहाँ पे, तो एडिट इमेज के अंदर आपको बड़ी कमाल चीज़ें और मिलती हैं। एडिट इमेज के ऊपर इमेज देखें क्लिक किया हुआ तो ये तब ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपने जो इफेक्ट डालना है, ठीक है, ये देखें स्मार्ट मॉकअप्स वगैरह अगर इसके अंदर आपने यूज़ करना है, अगर आपने यू में आल्सो लाइक कि अगर इन चीज़ों को भी आप करना चाहते हैं तो ये चेंज हो जाता है। बेसिकली ये हमारा उसके हवाले से अगर आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये इसमें आपको यहाँ ऑप्शन देगा कि अब ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने क्लाइंट के मुताबिक आप इसको बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह ऑनवर्ड और भी चीज़ें हैं, जैसे ये है। अब इसको हम ओपन करते हैं,
ठीक है, अब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ऑप्शन इसके रिलेटेड ये। अब यहाँ से अगर आपका कोई डिज़ाइन इस तरह का मज़ीद है, मज़ीद रिक्वायरमेंट है आपकी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखें दोनों मिरर टाइप दोनों तरफ ये नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को भी कर सकते हैं, क्योंकि जब फॉरनर ये करते हैं तो उस वक़्त वो इस तरह की रिक्वायरमेंट करते हैं कि जिनमें आपको फिर ये ऑप्शन पता हो, तो उस हवाले से आप अपने लिए या उनके लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैंसिल कर रहा हूँ इसको। तो ऑनवर्ड इस तरह आप सारे इन डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। अब स्मार्ट मॉकअप्स क्या है, इसके अंदर हम सी ऑल करते हैं सेक्शन को। अब स्मार्ट मॉकअप्स बेसिकली यहाँ पे ये पॉपुलर दे रहा है, ये वो हैं जिनके अंदर जैसे किसी बंदे ने या बंदी ने इमेज पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, लैपटॉप है, तो उसके अंदर जो है ना आपका टेक्स्ट आ जाए या उसके अंदर आपका इमेज आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें स्मार्टफोन के इसने अलहदा नीचे दे दिए हुए हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे कंप्यूटर के अलहदा दे दिए हुए हैं। नीचे जाएंगे तो कार्ड्स वगैरह के ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं अपना नाम या इमेज वगैरह तो वो लगा सकते हैं। देखें कितने खूबसूरत हैं। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये किस तरह वर्क करेगा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अब ये उसको वो जो इमेज था जी, थोड़ा सा कोई इसमें ग्लिच है सॉफ्टवेयर के अंदर, इस वजह से ये इस तरह दे रहा है। तो आप इसके अंदर आप ये हम पहले करते रहे हैं बेसिकली, पहले कंप्यूटर जब लड़के करते हैं तो उस वक़्त भी ये चीज़ें हम करते रहते हैं कि जिससे हम किसी भी इमेज के अंदर हम तस्वीर वगैरह लगा सकते हैं। तो मॉकअप वगैरह आप आसानी से इसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसने हमें करके भी दिया था लेकिन फिर इसने थोड़ा कर दिया। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ यहाँ से। जैसे ये बेसिकली ये मॉकअप के लिए ना हमारे पास प्रॉपर एक इमेज होना चाहिए ना जो उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो आ नहीं रहा प्रॉपर, ये हमारे पास वो इमेज इस तरह का है नहीं। मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे शो करता है, देखते हैं उसके अंदर लगता है कि नहीं। बेसिकली उस तरह सही नहीं आएगा। अभी दे दिया है इसने, देखें यहाँ से मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखें ना इस इमेज के अंदर ये आ गया है लेकिन ये इमेज सही नहीं है। तो मॉकअप बेसिकली होता है कि आप कोई भी इमेज इसके अंदर जो है वो एडजस्ट कर लें। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम दोबारा पहले वाली इसको लेकर आएँ। ठीक है, अब यहाँ से एडिट इमेज के अंदर आपने इन चीज़ों को कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक एनिमेट जो है, एनिमेशन बेसिकली ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा जो लोगो हो ये हरकत भी करे ना, तो इसके लिए एनिमेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये है कि सिर्फ इसको हरकत देनी है तो फिर आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उसके मुताबिक आपका जो है ना वो एनिमेशन करेगा। यहाँ से डिफरेंट कलर के हैं, ये मेरा ख्याल है इसके बैक साइड पे लग गया है ये। हाँ, ये किस तरह लग गया, मैंने तो नहीं लगाया, खैर वो कंट्रोल Z करने से आई थिंक आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं एनिमेशन। अब यहाँ से देखें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, बड़े ज़बरदस्त। जैसे देखें ये नीचे वाले मुझे बड़े पसंद हैं, खुसूसन ये देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये तब मज़ा करता है जब आप इसको प्रॉपर एनिमेट कर दें। एनिमेशन, पेज एनिमेशन, सीधा सीधा पूरे का पूरा पेज, ये देखें अब पूरा पेज आपका एनिमेशन होगा, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इसको मैं आपको ओवरऑल लोगो डिज़ाइनिंग समझा रहा हूँ कि जिसमें आप लोगो एनिमेशन एनिमेटेड लोगो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से इन्हें आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट वन ये है कि जितने भी टेक्स्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी। जैसे मैंने आपको चेंज करके दिखाया इसका फ़ॉन्ट। अब ये फ़ॉन्ट है, इसको आप बड़ा करना चाहें, एक चीज़ ज़हन में रखें, ये जो चीज़ जगह होती है इसको कोशिश करें। चलें ये तो लोगो है, लोगो की ज़्यादातर साइड खाली होती है, इसके लिए आप इसको छोटा कर लें ताकि आपका ये जो ये साइज़ है ये एक जगह पर रहे। साइडों पे कोई चीज़ हो तो वो उसको हम कर रहे हो तो डिस्टर्ब ना करे। ये इसके लिए कैनवा की एक और भी ख़ास बात है कि इसकी सेंटरिंग वगैरह करने के लिए आपको ये गाइड करता है। अब ये सेंटरिंग जो है ये इसकी भी सेंटरिंग है और इमेज की भी सेंटरिंग है। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ और मैं इसको सेंटर पे लेके आता हूँ तो ये देखें अब ये सेंटर है पूरे के पूरे लोगो का।
और ये सेंटर है लोगों का क्रॉस से वर्टिकली, दोनों सेंटर हैं। तो यहाँ से भी आपको बड़ी सहूलत मिलती है कि आप बेशक नॉन टेक्निकल हों और आपको यहाँ पे सहूलत मिल जाती है अलाइनमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक तो आपने चेंज कर लिया, अब इसका आपने साइज़ बड़ा करना हो तो एक तरीका कार है कि यहाँ से पकड़ के बड़ा करें जितना आप बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका कार ये है कि यहाँ से आप प्लस माइनस से इसको छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं, सही है। अब छोटा बड़ा करने के बाद फिर आपको यहाँ से इसको पकड़ के एडजस्ट करना होगा और सेंटर पे करना होगा, सही है। इसके बाद आपने अगर चाहते हैं कि सर ये मुझे बड़ा इमेज करना है लेकिन ये तो बहुत छोटा है या मैंने छोटा करना है, तो यहाँ तो मैं करता करता थक जाऊँगा, तो क्लिक करें यहाँ पे जितने लेवल का बड़ा करना चाहते हैं, ये 24 था, आप इसे डबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 48 करें तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये बड़ा हो जाएगा, लोगों में हमने एडजस्ट नहीं करना, वैसे ओवरऑल टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि इसके लिए आपने यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ेंगे जितना इधर करेंगे, जब ये जगह बन जाएगी सेंटर में ये अपनी आप ये इसकी एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो जगह, ये जो चीज़ है, ये इसकी विड्थ जो है इसको करने के लिए है, जितना करेंगे इसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो किनारे हैं उनसे ये होता है कि आप उन्हें पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये वाला जो है इसको आप पकड़ के भी जहाँ पे रखना चाहें इधर उधर, अगर आप समझते हैं कि ये पकड़ा नहीं जा रहा, कभी मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाता है, तो ये इसके लिए दिया गया होता है। ऊपर हर चीज़ के जहाँ मूव करना चाहें आप कर लें, ये मैंने बताया। इसी तरह से ये हर जगह पे होगा रोटेट करने के लिए, और साथ साथ नीचे डिग्री चल रही होगी, उससे आपका ये जहाँ भी रखेंगे तो सीधा रख हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको पता होगा कि 0, 90, 180 के ऊपर मैंने एडजस्ट करना है। अब इसके बाद आपको मैं इसको दोबारा जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ कि देखें यहाँ पे ना इसका कलर है, ये हमने ये जो ABC है ये ABC का कलर है, यानी ये फॉन्ट का कलर है। तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे जो भी इसका कलर सेलेक्ट करना चाहेंगे वो कलर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, एक बात। दूसरा ये है कलर में पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि दूसरा एक तो चलें साथ चलते हैं, जहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन देगा वहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, अभी यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये बोल्ड है। अटैलिक करना है तो अटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको, अगर ये बड़ा था मिसाल के तौर पर आपके पास जगह ज़्यादा थी यहाँ पे, तो आप उस हवाले से इसको सेट कर रहे थे, तो ये सेंटर पे है, अब ये लेफ़्ट साइड पे है, अब ये राइट साइड पे है, ये बिल्कुल जो है ना इक्वल है, और अब ये राइट साइड पे है और यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। अब ये जो है ये इसके बुलेट्स पॉइंट है। लिस्टिंग में अगर आप नीचे को लिस्टिंग वगैरह दे रहे हो, 1, 2, 3 वगैरह लिख रहे हो, कोई लोगों में तो अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप देना चाहें जैसे वर्ड एक्सेल में देते हैं तो यहाँ से फर्स्ट नंबर पे डॉट देगा, सेकंड पे 1, 2, 3 देगा। आप इंटर करके नीचे लिखते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसको करता जाएगा। जैसे मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, देखें यहाँ पे मैं अभी लास्ट पे मैंने क्लिक किया, अब मैं इंटर करूँगा आगे दूसरा आ जाएगा, ठीक है, फिर इंटर करूँगा आगे तीसरा आ जाएगा। तो ये इसकी सहूलत है बुलेट्स वगैरह ऐड करने के लिए। ये मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे टॉपिक नहीं है, लेकिन जो लोगों ने वो नहीं देखा वो उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप स्पेसिंग देना चाहें तो स्पेसिंग अगर राइट आप लेटर में भी दे सकते हैं, लाइन में भी दे सकते हैं। लेटर से मुराद ये है कि ये इनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है, अगर कम करना चाहेंगे कम हो जाएगी। ये लाइन की अप डाउन है, ऊपर नीचे इसकी ये इस तरह ऊपर नीचे ये देता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं इस वजह से। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो उस तरीके से हो जाएगा। एंकर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आप चेंज करेंगे कि कहाँ से ये चेंज हो, तो फिर ये वहाँ से हो जाता है। ये यहाँ से अगर जहाँ से इसको हरकत देंगे उस हवाले से होगा। ये सेंटर से इधर उधर हो रहा है, ठीक है, ये भी सेंटर से अप डाउन होगा। अब यहाँ से क्लिक करेंगे इसको तो ये बिल्कुल इस हवाले से होगा। तो ये आपका स्पेसिंग इसकी एडजस्ट आप करते हैं। अफेक्ट्स वेरी जो है ना वो आपका इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त है इसका। ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे आपका अगर आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, पिछली वीडियो में भी खैर है वो वीडियो आप देखिएगा, तो समझाने के लिए अगर नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा मैं करीब कर लेता हूँ। यहाँ से देखें इसके अफेक्ट की वजह से अब यहाँ पे ना ये इसके शेड की वजह से यहाँ पे शेड आ गया। अब इन जिस भी आप चीज़ को क्लिक करेंगे उसके जो ऑप्शन होंगे वो नीचे आ जाएंगे। अब जैसे ये है, अब इसको आप ऑफसेट को कम करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर कम हो जाएगा, ये वाला ना जो शेडो सा बना हुआ है। डायरेक्शन आप कौन सी रखना चाहते हैं, -40 है, मतलब दाएं तरफ शेडो है। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये बाएं तरफ हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा ऑफसेट बढ़ाता हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आए, और यहाँ थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद करीब करता हूँ ताकि आपको आइडिया। अब ये देखें ना शेडो मीन ये वाला। अब ऑफसेट जो है ना यहाँ से ऑफसेट जो है वो 65 है, और डायरेक्शन मैंने ना उल्टी रखी है। अगर मैं इसको पकड़ के इधर करूँगा तो ये डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी।
तो यहाँ पे रखूँगा तो सेंटर पे हो जाएगी, ठीक है। और ब्लर जो हुई है, ये ब्लर नीचे हुई है, तो आप इसे डार्क करना चाहेंगे यहाँ से, तो ये सॉरी ब्लर ज़्यादा करना चाहेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, अगर आप इसे डार्क करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये इस तरह ना हो जाएगा ये, और फिर इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अब इसके अंदर जो मज़ीद हैं, इसके अंदर ये है, ठीक है, ये वाला का है, ये डिज़ाइन है, ठीक है। अगर आप इसको अगर ब्राइटनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें। मैं ज़रा इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि ये लोगों में एडजस्टेबल नज़र आए आपको, और लुक ज़रा बन के रहे, आपको पता चलता रहे कि लोगों के हवाले से क्या इसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट में आया हूँ। अब इफ़ेक्ट में यहाँ पे हमने इसको देखा था, यहाँ पे दोबारा यहाँ से क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास इसकी इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो ये इस तरीके से बढ़ जाएगी। बेसिकली ये बैक पे है, मैं ज़रा वाइट करके आपको दिखा देता हूँ। देखें ये वाइट कर रहा हूँ। अब इसके लिए आपने देखना है, इंटेंसिटी समझाने के लिए इसकी, इस फॉन्ट की मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अमूमन उस जगह पे जहाँ पे लाइट, दोनों लाइट यूज़ करने हो लेकिन लाइट दिखाना भी हो, तो यहाँ से मैं पकड़ के इसको, ये देख रहे हैं, ये इस तरह इसको यूज़ करते हैं बॉटम में। तो इस तरह आप कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इफ़ेक्ट्स में आता हूँ। इफ़ेक्ट्स में आके अब ये देखें इको है, ये इको टाइप हो जाएगा, ग्लिच है, ग्लिच टाइप हो जाएगा। नीचे चेंज होते रहेंगे कलर, जो आपने चेंज करना होगा कलर उसे कर सकते हैं। ऑफसेट उसी तरह जिस तरह मैंने उसके अंदर समझाया है। और ये ब्राइटनेस है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको सिंपल पे ले जाता हूँ क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ समझानी है। अगर आप इसके बैकग्राउंड देना चाहते हैं ना कोई भी, ठीक है, उसके आगे आप चाहते हैं कि ये आ रहा हो, तो इसके लिए ये फंक्शन है बैकग्राउंड। इसको क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब ये बैकग्राउंड जो है इसके अंदर मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें बैकग्राउंड जो नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा छोड़ नीचे कर लेते हैं। ये राउंड है, तो राउंड के लिए ये सेटिंग नीचे दी गई है। ये देखें ना राउंडनेस, अगर आप इसे ख़त्म करेंगे राउंडनेस तो ये इस तरह यहाँ से देखें ये ज़्यादा होगी, और यहाँ से करेंगे तो ये, सॉरी वो नीचे वाला हो गया, सिलेक्ट नीचे वाला हो गया मेरा, मैं तो ऊपर वाला कर रहा था। जो बताया, जो सिलेक्ट करेंगे ना वो होगा इफेक्ट्स। ये देखें ये राउंडनेस, देखें ये ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल कॉर्नर ख़त्म करने हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, सही। स्प्रेड जो किया हुआ आपने उसे कम करना है, जो फैला हुआ है इसके गिर्द उसे कम करना चाहते हैं, जितना कम करना चाहते हैं इतना आप इसे कम कर लें जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। ट्रांसपेरेंसी अगर आप इसकी बैकग्राउंड की कम करना चाहते हैं, ठीक है, जितना कम करना चाहते हैं उस हवाले से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली तो बैकग्राउंड जो है ये है उसी कलर के साथ मिल रहा है, इस वजह से मैं ज़रा बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा ये आपको वाज़ेह हो, सही है। यहाँ से इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ पे राउंडनेस मैंने ख़त्म की थी, ये देख लें, ठीक है। और यहाँ से स्प्रेड जो इसका था ये चौड़ा, ये इसको कम किया था। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी की थी ज़्यादा कम। अब कलर इसको चेंज कर सकते हैं, कलर कोई भी आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप यही देना चाहें कलर तो आप ये दे दें। अब उसके लिए हम दोबारा बैकग्राउंड कलर जो है वही रख लेते हैं जो हमारे पास पहले था, ठीक है। अब यहाँ से चूँकि अंदर वाला फॉन्ट जो है वो भी यही है, इस वजह से फिर अंदर वाले को हमें चेंज करके ब्लैक या इस तरह करना पड़ेगा ताकि ये इसका आ जाए। तो बेसिकली समझाना ये मकसद था कि बैकग्राउंड का ऑप्शन भी यहाँ से आपको इफेक्ट के अंदर ही मिल जाता है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि हम ज़रा इसकी असली हालत में जाएँ। ये भी बड़ा लाइट वाला बड़ा फिट लगता है जब इसको यूटिलाइज़ आप लोग करेंगे। जितना भी आप कंट्रोल Z करते रहेंगे, जितना आपने किया होगा, कैनवा की ये खूबसूरती है कि ये आपको उस हवाले से वहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जूम कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक जो चीज़ है टेक्स्ट में लास्ट वन के इफ़ेक्ट के अंदर आप आएंगे ना बॉटम में, तो ये बड़ा कमाल है। ये एक तो है नन, ये इस तरह है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इसको कलर को ना मैं ऊपर ले आना चाहता हूँ इसको, लेकिन मैं इसको ऊपर ले आना चाहता हूँ यहाँ पे, या मैं इसको नीचे ही सराहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये राउंड हो जाए ना, या ऊपर हो तो यहाँ पे भी राउंड हो जाए, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप यहाँ पे आएँ और इसको क्लिक कर दें ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये इस तरह ही राउंड रहेगा, इसके नीचे जब क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन देगा कर्व का। अब कर्व दो तरफ काम करती है। अगर देखें मैंने इसको कम करना है, यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट करना है, हाँ देखें कितना ज़बरदस्त इफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि इस तरह करना हो तो यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर ये जो दिया गया ना हमें ये वाला ऑप्शन, ये हमें लाइट टाइप करना चाहिए इसका, ठीक है। इंटेंसिटी हम थोड़ी चलें इसकी कम कर सकते हैं यहाँ से ज़्यादा कम। तो अब यहाँ से दूसरा,
ठीक है, ये ज़रा इस तरह नज़र आएगा क्लियर, नहीं तो मैं इस तरह रहने दूँ। अब दूसरा ये है कि आपने अगर इसको करना हो बॉटम में, कि आप चाहते हैं कि सर मैं इसको नीचे से ऊपर राउंड करना चाहता हूँ, सेम है, अफेक्ट में आए, यहाँ पे राउंड पे क्लिक करें, ठीक है, लेकिन कर्व को उल्टा करें आप, फिर ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका लोगो बनाने का तरीकाकार। लोगो बनाने का इस तरीके से मैं लास्ट पे आपको ये भी दे देता हूँ कि अगर आप मैनुअली भी लोगो बनाना चाहें, मैनुअली भी, उसके लिए भी आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे आप आएँ, लोगो के ऊपर क्लिक करें। अब लोगो में एक चीज़ जो है वो ये भी ध्यान में रख लें कि आप अपनी मर्ज़ी का प्रो में साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड भी बताता हूँ, लेकिन आपको चेंज कर सकते हैं, जैसे हम इसको अभी एडिट कर रहे थे। अब इसको आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। साइज़ के लिए आप रीसाइज में आएंगे प्रो के अंदर, 500/500 का, ये कितना रखना होता है, अमूमन इतना ही होता है, 300/300 भी होता है, लेकिन क्लाइंट की मर्ज़ी के ऊपर भी ये होता है। तो जितना रखना हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखना है 300, तो यहाँ पे 300 कर रहा हूँ, इसको भी 300 रखना है, 300। विड्थ इसकी ये वाली होती है, ये वाली, और हाइट इसकी ये वाली होती है। अब ये कह रहा है कि इसी को रिसाइज करना है या कॉपी एंड रिसाइज करना है, तो मैं कह रहा हूँ कॉपी एंड रिसाइज करो, कि ये अलहदा ओपन उसको भी करो और इसको भी करो, ठीक है। अब ये 65% पे जूम नज़र आ रहा है। अब ये जो है इसको ये बढ़ा के दिखाता है, चूँकि आपको एडिटिंग हो जाए, तो इसको भी 65 पे करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि दोनों में कितना फ़र्क पड़ा है। तो इस तरीके से आप इसे रीसाइज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ये जिस तरफ ले आया हूँ, मैं ये चाह रहा था कि आप यहाँ से मैनुअली अगर बनाना चाहें, ठीक है, यहाँ पे तो 1 2 3 है, पहले आएँ, क्लिक करें, अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करें। अगर आप किसी इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं, किसी के मुताबिक करना चाह रहे हैं, उसको फिर आप यहाँ पे ऐड कर लें, मतलब इस सेक्शन के अंदर उस डिज़ाइन को ऐड कर लें जो भी आप एडिट करना चाहते हैं। ये है, मगर अगर तो नीचे आप उसके उनका इन चीज़ों को कॉपी करके यहाँ लिखते हैं, कलर ब्लैक है तो ब्लैक कर दें, ठीक है, मैं यहाँ से ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने नीचे ले आना है, इसको चेंज करना है, अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट लगाना है, तो सेम इसको इसी को फॉन्ट को यूज़ करना है तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने मैनुअल बनाना हो तो वेरी सिंपल है, आपको पहले ही आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से आप क्लिक करें, बैकग्राउंड आप इसका सेलेक्ट करें, जो भी है जिस तरह का आपने बनाना है। जैसे ये बड़े ज़बरदस्त इसने ये भी बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये वाले भी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलिमेंट यूज़ करें, जो एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं। अब मैं एलिमेंट जो यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ईगल का एलिमेंट यूज़ करूं, या मैं चाह रहा हूं यहाँ पे कार का एलिमेंट यूज़ करूं, ठीक है। कार के ऊपर आ जाएं, ठीक है। कार में आपको जाना पड़ेगा, इस तरह की गाड़ियाँ नहीं लेनी हमने, डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन के लिए कारें जो हैं वो लेनी है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका रुख उधर है, लेकिन मैंने ज़रा स्टाइलिश सी थोड़ी लेनी। जैसे ये है बहुत आला, इसको देखें, ये इसके मुतल्लक अभी दे देगा, और भी नीचे आपको मिलेंगी, ये भी बहुत अच्छी है, फ्रंट साइड पे लेनी हो तो, ठीक है, ये भी अच्छी है। इसके अलावा आपकी फ्रंट पे लेनी हो तो वो दूसरी बहुत ज़बरदस्त थी, ये वाली, लेकिन मैं इसको ये ब्लैक, ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये चूँकि कलर ब्लैक है इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ क्लिक करके उसको पहले वाइट करूँगा ताकि आपको नज़र आए। या जो करना चाहें, अगर आप येलो करना चाह रहे हैं तो इसको येलो कर दें, ठीक है। अब इसको आप बड़ा कर लें, ठीक है, जहाँ पे एडजस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड करें, ठीक है, ये टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, इसका आप जो है वो रख लें कार, समझाने के लिए है, कुछ भी आपका टेक्स्ट है, कार मैनिया, सही है। इसको आप इसके जो सेटिंग है, ये ड्रेसिंग आपने इसके मुताबिक करनी होती है, सही, ये हो गया। अब इसके बाद आपने बॉटम में इसका टैग लगाना है, तो एक ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये बड़ा हो तो फिर आप जो है वो यहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ऐड कर लें, पकड़ के नीचे ले आएँ, यहाँ पे जितना टेक्स्ट रखना है उतना रखें, ठीक है। वी आर कार डीलर्स, ठीक है, बड़ा लिख दें, थोड़ा अच्छा लगता है, वी आर कार डीलर्स, इसको भी बड़ा कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डिज़ाइन बना दें। ये अभी इसके अंदर फ़ॉन्ट एडजस्ट नहीं है, फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से देखेंगे, क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक देखेंगे, जो यहाँ पे खूबसूरत लग रहा होगा उसका फ़ॉन्ट को आपने एडजस्ट करना है, ये बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका
आप प्रैक्टिस करने के लिए गूगल से कोई लोगो उठा लें, लोगो उसके मुताबिक अपना आप बना लें। मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इसको या ऐड पेज करके, और जिनके पास प्रो वाला ना हो, वो प्रो वाला लेना भी ना चाह रहे हो, फ्री वाले से ही काम चलाना चाह रहे हो, उनका भी ये तरीका कार है कि वो कोई भी प्रो वाले की स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल लें, ठीक है। उसके बाद वो ऐड इमेज करके नीचे अपना दूसरा ऐड कर लें, यहाँ पे वो एडजस्टमेंट करके ऊपर से नीचे चीज़ें कॉपी करके तो उनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। शेयर के ऊपर आना है, डाउनलोड करना है, जिस फॉर्मेट में शेयर करना चाहेंगे, यहाँ से पीएनजी में रिकमेंडेड है कि आप पीएनजी में करें, जेपीजी में, पीडीएफ में, जिसमें रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, MP4 GIF वगैरह आप कर सकते हैं सिर्फ जब आपने एनिमेटेड बनाया हुआ होगा, जिस तरह मैंने मूवेबल करके दिखाया है। तो यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ से भी आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ही चाह रहे हैं कि इसका साइज़ जो है ना मैं 300 कर दूँ जो भी, तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाह रहे हैं, ये भी ब्लैक हो गए हैं, ये प्रो वाला है इस वजह से ब्लैक है, आपके पास येलो होंगे तो वर्क नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो लोगो होता ट्रांसपेरेंट टाइप ही है, मतलब बैकग्राउंड उसका होता ही नहीं है, और मतलब ये होता भी है तो रिमूव हो जाता है, लेकिन सेंटर पे वो लोगो सही नज़र आता है प्रॉपर। इसका भी करना चाहें तो इस तरह हो जाएगा। कंप्रेस फाइल में इतनी लो क्वालिटी नहीं होती जितनी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन क्वालिटी कुछ कम करके कम वेट के अंदर, कम जो है ना उसके साइज KB के अंदर आपको मिल जाता है। और अगर आप यही सेटिंग हमेशा रखते हैं डाउनलोड के लिए, तो यहाँ से सेव रखें तो ये आपको सेव कर देगा। अब यहाँ से हम इसे सेव करते हैं, सेव करके आपको मैं इसकी झलक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसे लोगो बना सकते हैं किसी भी किस्म का। कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे डाल दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।